हाय गाइस, मैं हूं असनद। आज मैं बात करूंगा कैमरा मोड जो हमारा शटर प्रायोरिटी मोड है इसके बारे में। ठीक है, अब कैमरे के अंदर ना काफ़ी मोड्स होते हैं। ऑटो मोड होता है, मैनुअल मोड होता है, एक शटर प्रायोरिटी मोड होता है, एक अपर्चर प्रायोरिटी मोड होता है। आज हमने जिस पे बात करनी है ना वो है शटर प्रायोरिटी मोड। तो शटर जो प्रायोरिटी मोड होता है ना, शटर मतलब होता है कि जो शटर स्पीड जो शटर होता है उसे उसके रिलेटिव है ये वीडियो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा ये मोड हम क्यों यूज़ करते हैं, इससे आप क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है अगर आप वीडियोग्राफर है, अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखिए। इसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे आप कैमरा और भी ज़्यादा ईजी यूज़ कर सकते हैं। चले शुरू करते हैं वीडियो। तो शटर प्रायोरिटी मोड जो होता है ना, अब बेसिकली ये लफ्ज़ ही आप समझे, शटर को हमने प्रायोरिटी देनी है। मतलब शटर को आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूँ। अब ऑटो जो होता है ना मोड, उसमें कैमरा सब कुछ ही जो है ना वो ऑटो में जो खुद सेट कर रहा होता है। आईएसओ, शटर स्पीड, अपर्चर सब कुछ वो खुद ही चूज कर रहा होता है, तो आपको फ्रीडम नहीं देता, आपको वो चेंज करने नहीं देता। ऑटो मोड ये होता है। मैनुअल मोड में हर चीज आपको खुद करनी पड़ती है, उसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है। शटर प्रायोरिटी मोड में हमें ये फायदा है, इसमें हम ना एक चीज जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं, दूसरी चीज हम कैमरा अपने हिसाब से रखेगा, उसमें आप पे बर्डन नहीं बढ़ेगा। जैसे कि शटर प्रायोरिटी मोड में ये होता है कि शटर हम अपने हिसाब से शटर स्पीड जो है ना, जैसे हम 50 रख सकते हैं, 70 रख सकते हैं, 80 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, कोई भी नंबर आप रख सकते हैं शटर स्पीड का। ठीक है, अगर आप वीडियो बना रहे हैं आपके हिसाब से, अगर आपने FPS 30 FPS पे काम करना है तो उसके लिए 50 आपने शटर स्पीड रखनी है, तो आप 50 शटर स्पीड रखें। और कैमरा खुद ब खुद ही जो अपर्चर उसका जो है ना कम करेगा, ज़्यादा करेगा, और आप वीडियो बना लेंगे। इसी तरह ही फोटोग्राफी में अगर आप 125 शटर स्पीड रखना चाहते हैं, अपर्चर वो कम ज़्यादा करेगा। ठीक है, अगर आप बाहर ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो वो अपर्चर उसी टाइम जो है ना वो बंद हो जाएगा, उसी टाइम ओपन हो जाएगा। अगर आप लो लाइट में आते हैं तो ये वर्क इस तरह करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये D750, इस पर मैंने ना जो कि शटर प्रायोरिटी मोड पे कैमरे को जो है ना मैंने मोड में डाला हुआ है। तो जैसे मैं मूव कर रहा हूँ ना तो अपर्चर 4.5, 2.8, 2 पे भी अपर्चर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ अपर्चर चेंज हो रहा है। IUS मैंने मैनुअल रखी हुई है, मतलब मैं उसे 500 से ऊपर नहीं जाने दे रहा हूँ, मतलब मैंने उसे मैनुअल पे रखा हुआ है। शटर स्पीड मेरी 100 पे है, ये भी मूव नहीं करेगी, मतलब ये चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने इसे भी मैनुअल रखा हुआ है। सिर्फ मेरा अपर्चर चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे लाइट कैमरे को लग रहा है ज़्यादा है, वहाँ पे वो अपर्चर 5.4 कर देता है। जहाँ पे लाइट कम है, यहाँ पे फुल लाइट कम है, 1.8 उसने कर दिया था। सेंसर अपने हिसाब से जो है ना सब चूज़ कर रहा है अपर्चर। तो अपर्चर हमारा बंद हो जाता है जैसे ही हम जो ज़्यादा लाइट कैमरे पे पड़ती है। ये बेसिकली सेंसर डिटेक्ट कर रहा होता है कैमरे का, जैसी लाइट ज़्यादा आती है तो ये अपर्चर को जो है ना अपर्चर नंबर को बढ़ा देता है। मतलब ये जो f1.8 का अगर लेंस है आपका f3.5 हो जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा। इस तरह जो है ना ये लाइट को मैनेज करेगा, तो आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। तो आपको जो है ना सिर्फ शटर स्पीड को सेट करना होगा और उसके बाद ये खुद ब खुद ही जो है ना अपर्चर को चेंज करता जाएगा और आपकी वीडियो बनती जाएगी। अब बात ये 2 सेटिंग्स की। अब तीसरी जो सेटिंग होती है ना ISO, ठीक है, इसे आप पे डिपेंड करेगा कि आपने अपने कैमरे में ऑटो ISO की हुई है या मैनुअल पे आप काम करना चाह रहे हो। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, ऑटो भी कर सकते हो, मैनुअल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप ऑटो करते हो तो ऑटो में वो खुद ब खुद ही कैमरा अपर्चर तो जैसे कि वो खुद ब खुद ही चेंज कर ही रहा है, तो ISO भी साथ वो चेंज करी जाएगा। ठीक है, अगर तो आपने ऑटो की हुई, अगर मैनुअल की हुई तो आपको शटर स्पीड के साथ साथ आपने जो शटर स्पीड का जो नंबर रखा है 125 या 100, उसके साथ साथ आपको ISO का भी कोई नंबर 800 या 500 रखना पड़ेगा। तो कैमरा सिर्फ एक सेटिंग को छेड़ेगा, एक सेटिंग को चेंज करेगा, वो होगा अपर्चर। अपर्चर को कम ज़्यादा करेगा लाइट के हिसाब से, ताकि आपकी तस्वीर ज़्यादा वाइट ना आए, ज़्यादा ब्लैक ना आए। समझ आ रही है? तो इस तरह जो है ना हम इसकी मदद ले सकते हैं, इस मोड की मदद ले सकते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। इसका वैसे नुकसान तो कोई नहीं है, फ़ायदा ये है कि जो बंदे बिगिनर है ना अभी, जिन्हें फ़ोटोग्राफी ज़्यादा नहीं करनी आती या उन्हें उनका हाथ सेट नहीं है कैमरे पे, तो वो 3 सेटिंग एक साथ जो है ना नहीं कर सकते जल्दी से, तो उनके लिए बहुत ईजी चीज़ है।
आपने ये चूज करना है कि अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, आपका अगर FPS 30 पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है या 50 पे है या 120 पे है, उस हिसाब से आपने अपना नंबर चूज करना है शटर स्पीड का। वो आपने रख देनी है, शटर स्पीड 100 रख देनी है, 125, 200 जितनी आपको बेहतर लगती है। फाइंड कर लेना, ढूंढ लेना कितनी आपने रखनी है, उस हिसाब से वो चूज कर लेना अपने। बाकी अपर्चर ये खुद ब खुद ही चेंज करेगा कैमरा, और ISO है वो उस हिसाब से आप ऑटो या मैनुअल रख सकते हो। तो बेसिकली ये इतना इजी मोड है, इसे समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। ये बेसिकली कैमरा आपका जो है ना, आपके साथ आप और आपका कैमरा मिलके आप दोनों जो है ना सेटिंग करोगे, ठीक है। ये इसे कहते हैं शटर प्रायोरिटी मोड, ठीक है। इसी का जो दूसरा भाई हम बोले ना, तो वो मोड दूसरा जो है इसका सेम इसी तरह का, वो है अपर्चर प्रायोरिटी मोड, ठीक है। अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे लास्ट टाइम मैंने जो लास्ट डे वीडियो बनाई थी मैंने, उसका आपको लिंक ऊपर मिल जाएगा। अपर्चर प्रायोरिटी मोड में भी सेम यही इसी तरह की सेटिंग होती है, उसे आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। तो ये आप जो मेरे चैनल के अंदर जाएंगे, ये प्ले लिस्ट का मैं ऊपर आपको जो है ना लिंक उसका भी दे दूंगा, तो उसमें आपको पूरी प्ले लिस्ट मिलेगी कि उसमें मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड है। ISO पे आपको मुकम्मल वीडियो मिलेगी, मेरे चैनल में विजिट करें। एडिटिंग फोटोशॉप में आपको मुकम्मल जो है ना, मैंने उसमें बताया हुआ फोटोशॉप की आपको मुकम्मल प्ले लिस्ट मिलेगी, तो आप जाके विजिट करें मेरे चैनल पे, आप बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। तो मैं हूँ हसन अज़हर, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।